पर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी कहती है जिहड़े जहनी तौर पर बजुर्ग ने, जिहड़े अध्यात्मिक तौर पर बजुर्ग ने, वो पढ़ के नहीं सुनाते, वो सुन के भी नहीं सुनाते। हुण तुसीं सवाल करोगे फिर किस तरह सुनाते ने? साहिबां की बाणी कहती है संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखें आखी। जो अखां नाल देखते ने जबान नाल कह देंदे ने, और जब अखां नाल वेख के जबान नाल जिहड़ी गल आखी जाती है एक एक अखर हिरदे च उतर जाता। संतोखी ते लोभी का पता मतलब की है? जो कुछ है जैसा भी है ठीक है, जो मेरा रंग है, जो मेरा सुभाव है, जो मेरा परिवार है, जैसा मेरा माहौल है ठीक है। ते लोभी का मतलब की है? जो कुछ भी है ठीक नहीं, और ये ठीक नहीं है, इन्हों सुधारना है। जे नहीं सुधरता तो किसी का बिगाड़ के भी सुधारना है। आखो सतनाम। देव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पारस जी जब गुरु घर दीयां गल्लां बड़े बुजुर्गाना लहजे दे आप जी के समक्ष रख रहे सन, सो जो जहनी विचार इस वक्त बने उन्हां दी विचारां नूं सुन के आप जी की झोली विच पाउण दी कोशिश करांगा। शरीर दीयां हालतां वैदिक ग्रंथां दे मुताबिक तीन ने: बचपना, जवानी ते बुढ़ेपा। बचपने दीयां अपणियां लोड़ां ने, जवानी दीयां अपणियां लोड़ां ने, बुढ़ेपे दीयां अपणियां लोड़ां। शरीर बदलदा रहिंदा है, लोड़ां बदलदियां रहिंदियां। शरीर बदलदा रहिंदा है, विचार बदलते रहिंदे। शरीर बदलदा रहिंदा है, जज्बात बदलते रहिंदे। ऐसा है। बचपन के जज्बात जवानी विच नहीं रहिंदे, जवानी के विचार बुढ़ेपे विच नहीं रहिंदे। तो मुख्तसर अर्ज ये कि एक शरीरक बचपना हुंदा है, जवानी आउंदी है, बुढ़ेपा हुंदा है। अगां चल के कहंदे ने जिहड़ा जहन है ना, दिमाग, इहदियां भी हालतां तीन ने, ते इहनूं भी इसे ढंग नाल वंडीए कि एक जहनी बचपना हुंदा है, एक जहनी तौर ते जवानी आउंदी है, ते एक जहनीयत दा बुढ़ापा भी हुंदा है। अगां चलीए धर्म की दुनिया नूं भी किसी हद तक धर्म ग्रंथां ने तीन हिस्सियां च ही वंड दिता है। धार्मिक तौर पर एक बचपना भी आउंदा है, एक जवानी आउंदी है, एक बुजुर्गी होंदी। सो मैं प्रथम अर्ज कर चुकिया कि बचपने दीयां अपनियां लोड़ां ने। कोई मनुख बच्चा है, पहचान की होवेगी? कहंदे ने जो खिडौणियां नाल खेड रहा है बच्चा, खिडौणियां नाल खेड के वक्त पास किया जा सकता है, मनोरंजन हो सकता है। जिंदगी दीयां कोई खास लोड़ां की पूर्ति नहीं होंदी। पहली गल तो यह जिहड़ा खिडौणियां नाल खेड रहा है वह बच्चा है। दूसरी बच्चे की जहनीयत यह है कि हर चीज़ नूं ही खिडौणा समझता है। माइक भावें कितना ही कीमती होवे, बच्चे के सामने खिडौना है। एक कीमती कार इत्थे बाहर खड़ी है, जिसे बच्चे 5-10 बिठा देइए तो आखिए 2-3 दिन हुण तुहाडी मर्जी इसनूं जिस तरीके नाल वरतो, तो उन्होंने खिडौने की तरह ही वरतना, तो वाकई 5वें-6वें दिन खिडौना ही बना के रख देना और कुछ रहना ही नहीं उसके, बिल्कुल ही खिडौना रह जाए। बच्चे का मतलब की है कि जिहड़ा हर चीज़ नूं खिडौना समझदा है, खिडौणे नूं ते खिडौना समझदा है, हर कीमती चीज़ नूं भी खिडौना समझदा है, हर महान चीज़ नूं भी खिडौना समझदा है। ये बच्चे की पहचान। जिस वक्त बच्चा जवान होंदा है, इसके खिडौने बदलते हैं, खिडौने जरा जवान हो जाते हैं। छोटा सी निक्की जी साइकिल सी खिडौने की साइकिल, तो हुण खिडौने की साइकिल ते सफ़र नहीं तय किए जा सकते, खिडौने की मोटर कार दे नाल मुसाफरीत नहीं तय की जा सकती, खिडौने की रेल गड्डी दे नाल इत्थों दिल्ली नहीं पहुँचया जा सकता, खिडौने का जिहड़ा हवाई जहाज़ है ये नाल बंबे नहीं जाया जा सकता। खेड़िया तो जा सकता है, किसी थां ते पहुँचया नहीं जा सकता। लेकिन इतनी गल स्पष्ट है
कि जिस वक्त बच्चा उस हवाई जहाज नाल खेड ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ है किसी हद तक असली रूप ही उसनों समझदा। जो मनुख जवान होंदा उन्होंने समझ आउंदी है कि खिडौने दे हवाई जहाज नाल खेडिया जा सकता है, मंजिले मकसूद ते पहुंचिया नहीं जा सकता। खिडौने दी गड्डी नाल खेडिया जा सकता है, मंजिले मकसूद ते नहीं पहुंचिया जा सकता। लिहाजा खिडौणियां दा त्याग कर देंदा। तो फिर असली रेल गड्डी चाहिए, असली बस दे बैठता है जिस दे मुसाफरी तय की जा सके, किसी टिकाणे ते मनुख पहुंच सके। तो मुख्तसर मैं अर्ज ये करा, जिहड़ा धार्मिक तौर पर बच्चा है उसकी की पहचान है, वो रब नूं खिडौना समझेगा ते खिडौणियां दी खेड च पिया होवेगा। स्पष्ट गल कह दी है श्री कबीर जी महाराज ने कि माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। बई हद हो गई, रब भी खिडौना हो सकता है। असली हवाई जहाज दे जे बच्चों को बिठा दईए तो बच्चों के सामने की है खिडौना। तो धार्मिक तौर पर जोड़े बच्चे होंगे ना, इत्थे कलगीधर दे अस्थान से पहुँच के भी पुछणगे मसिया कदों है जी, पुनिया कदों है जी। हद हो गई। गुरु दे इतने महान चानने कोल बैठ के भी अजे भी तू पुनिया के चक्कर च पिया, अजे भी तू मसिया के चक्कर च पिया, अजे तेनू असलीयत का नहीं पता। तो कहण तो मुराद ये अजे भी खिडौणियां दी खेड विच पिया, बिल्कुल खिडौणियां दी खेड। तो खिडौणियां नाल खेडिया ते जा सकदा, वक्ती तौर पर वक्त पास किया जा सकता है, लेकिन उस दे नाल कोई जिंदगी का खास अहम काम तय नहीं किया जा सकता, मुकम्मल नहीं किया जा सकता। दूसरी मैं होर भी अर्ज कर दिया कि जहनी तौर पर जदों बंदा बच्चा होंदा है ना, ਉਹਦੇ विचार बड़े बचकाना होंदे ने, ਉਹਦੇ प्रश्न बड़े बचकाना होंदे ने, ਉਹਦੇ सवाल बड़े बचकाना होंदे ने। जैसे एक बंदा नावल पढ़ रहा है, फिल्मी मैगजीन पढ़ रहा है, कौन है? ये जहनी तौर पर बच्चा है। इस नावल के पढ़न नाल इसनूं की मिलता है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ी जा रहे। खिडौणियां की खेड च बच्चे नूं की मिलता है? कुछ भी नहीं, फिर भी खेडी जा रहे, समा ही पास होंदा है। एक फिल्मी मैगजीन कोई पढ़ रहा है, पुछिए इस दे पढ़न नाल कि दिमागी तौर पर विकास हो जाता है? कुछ भी नहीं। दूसरी अर्ज मैं ये कर दिया कि कई दफा मनुख शरीरक तौर पर बच्चा होंदा है पर जहनी तौर पर बुजुर्ग होंदा है, अध्यात्मिक तौर पर बुजुर्ग होंदा है। पर कई दफा ऐसा भी देखे कि शरीरक रूप च 80 साल का बुढ़ा है पर जहनी तौर पर आत्मिक तौर पर बिल्कुल बच्चे का बच्चा है। 7 वरियां दे गुरु हरकृष्ण जी महाराज जहनी तौर पर अध्यात्मिक तौर पर बुजुर्ग ने, ते कई दफा 80-90 साल के बुढ़े देखी दे ने बिल्कुल बच्चे दे बच्चे, अजे भी बचकाना हरकत, अजे भी बच्चियां वाली गल्लां, अजे भी बच्चियां वाली दुनिया दे पए ने। तो भावें प्रहलाद 5 साल का है, पर मैं ये अर्ज कर दिया 80-90 साल के जिहड़े कई जप तप करते हैं उन्हां नालों महान है, क्योंकि इन्हां वास्ते अजे भी जप तप खिडौना है, उहदे वास्ते खिडौना नहीं है। उन्होंने जिंदगी की हकीकत का पता चल गया, उन्होंने धर्म की असलीयत का पता चल गया, वो जहनी तौर पर प्रौढ़ हो गया, वो अध्यात्मिक तौर पर बुजुर्ग हो गया। इस तरीके नाल असीं ध्रुव नूं देखते हैं, बिल्कुल बच्चा है पर अध्यात्मिक रूप महान है, बुजुर्ग है, विचार की दुनिया बहुत अगाह लंघ गया। इस वास्ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी कहती है, अगर एक मनुख रब की कथा कर रहा है, आम मनुख, तो एक संत कर रहे हैं, बड़ा भारी अंतर है। मैं थानू गुरु दियां गल्लां सुना रहा, कथा सुना रहा, मेरे को जरिए 2 ने, या मैं पढ़ के सुनावांगा या सुन के सुनावांगा, और तो कोई तरीका नहीं ना। कोई भी कथावाचक इस स्टेज पे थानू गुरु दी घर दी जो है गल सुनांदा, प्रभु मिलन दियां गल्लां सुनांदा, उहदे कोल जरिए 2 ने, या वो पढ़ के सुनाएगा या सुन के सुनाएगा, इस तो इलावा होर कोई जरिया नहीं। पर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी कहती है, जिहड़े जहनी तौर पर बुजुर्ग ने, जिहड़े अध्यात्मिक तौर पर बुजुर्ग ने, वो पढ़ के नहीं सुनाते, वो सुन के भी नहीं सुनाते। हुण तुसीं सवाल करोगे फिर किस तरह सुनाते हैं? साहिबां की बाणी कहती है, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखें आखी।
जो अखां नाल देखते ने जबान नाल कह देंगे, और जब अखां नाल वेख के जबान नाल जिहड़ी गल आखी जाती है, एक एक अखर हिरदे च उतर जाता, एक एक अखर जहन विच बैठ जाता। एक शब्द सुनाया सी गुरु नानक ने, सज्जन ठग दे अंदरों सारी ठगी कट देती, मवाद सारा ही निकल गया। एक शब्द, पर कई दफा ये शब्द बहुत बारी सुनते तो थोड़ा जिहा ख्याल इत्थे करना पेगा, आखिर पिछे कोई ताकत नहीं। कई दफा थोड़े जिहा उपदेश नाल एक मनुख बदल गया, दृष्टि नाल भी गल बन गई है, किसी थां ते लंबा चौड़ा फिलसफा घोटे गया तां भी गल नहीं बनी। तो ऐसा क्यों है? दरअसल गल इन्नी है कि उत्थे उसने आखे है जिसने वेखे है, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी। भगत कबीर जी तो पूछा गया, तुसी इतनी परमात्मा की गल आखते हो, पढ़ के आख रहे हो, सुन के आख रहे हो? कहते ने कतई नहीं, दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन अवर न दे। मैं इन्हां दो अखां नाल वेख रहा, वेख के गल कर रहा, और इस तो बिना होर कुछ नहीं वेख रहा, चारों पासे मैं प्रभु वेख रहा। सानू किस तरह पता चले तुसी वेख के कह रहे हो और तुसी बकायदा वेख रहे हो? उन्होंने एक बहुत गजब की गल अगां चल के कह दी है, नैन रहे रंग लाई। कदी कदी ऐसिया अखां दे दर्शन हो जाते हैं, जरूर हो जाते हैं। कबीर कहते जे थानू विश्वास नहीं तो मेरिया अखां वेख लो। कहते हिरदे विच जिस दी मूर्ति होवे अखां च आ जाती है। मैं तो पिछले दिन ही पढ़ के सुन के दंग रह गया। अगर किसी ने कतल किया तो मकतूल दियां जड़ियां अखां ने ओदियां विचों बकायदा कातल की फोटो ले लेंगे, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਦੀ ਫੋਟੋ है। हद हो गई। उन्हें इन्ने गहरे रूप में उस कातल ਨੂੰ पकड़िया, उसके हिरदे ने कि ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ फोटो आ गई। इस ढंग नाल कातल ਨੂੰ पकड़न की कोशिश की जाती है। कबीर कहते ने मेरी ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ प्रभु है, कारण हिरदे च ते ਅੱਖਾਂ च आपे आएगा। नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाई। आलम ऐसा कहते हैं कि मनुख की नज़रां नूं पढ़ के बहुत कुछ पढ़िया जा सकता है। हर मनुख की नज़र अलग अलग है, इस वास्ते हर बंदे के नज़ारे भी अलग अलग ने। न समझना कि इत्थे जितने बंदे बैठे ने तखत साहब के वो एको ही दृष्टि नाल तखत साहब नूं देख रहे हैं। नहीं, हर बंदे की दृष्टि वख है, हर बंदे की नज़र वख है। इस वास्ते हर बंदे के नज़ारे भी वख ने, हर बंदे की जो है सृष्टि वख है, हर बंदे की दुनिया वख है। देखो मेरा ये हथ गंदा होवे तो मैं थोड़े कपड़ियां दे उत्ते रख दियां, बदन ते रख दियां, वस्त्र मैले हो जाएंगे, कपड़े मैले हो जाएंगे। पर अजोके मनोविग्यानी कहते हैं जे गंदे हत्थां नाल किसी नूं गंदा किया जा सकता है, गंदी नज़रां नाल भी किसी नूं गंदा किया जा सकता है। जे दृष्टि गंदी है, नज़र गंदी है, जिथे तक जाएगी नज़ारा सारा अपवित्र होगा। जिथे जिथे दृष्टि पाएगी उसनूं अपवित्र करेगी। तो श्री कबीर कहने नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाए। मेरी अखां वेख लो। तो हुण ये कोई सियाणा कोई महान आलम ही वेख सकता है भी इस अखां विच की है। देखो इतना तो अर्ज कर दी है, जिस वक्त मनुख दी दिल दिमाग दे धन होंदा है तो कहंदे ने अखां विच लोभ आ जाता है। लोभ ते पता संतोख का मतलब की है? संतोख का इतना ही मतलब है जो कुछ है जैसा है ठीक है। लोभ का मतलब की है जो कुछ है जैसा है ठीक नहीं, प्रवान नहीं। जैसा रूप है, जैसा रंग है, जैसा माहौल है, जैसा वातावरण है, जो कुछ भी है परवान नहीं। संतोखी का की मतलब है जो कुछ है जैसा भी है ठीक है। लोभी फुल्लां दी सेज ते भी तड़पदा रहिंदा है, संतोखी तत्ती तवी ते बैठ के भी मुस्कुरांदा। जो कुछ भी है जैसा भी है ठीक है। मैं एक दिन गाथा पढ़ रहा सी, फाते आजम सिकंदर दुनिया नूं फतेह करन दा संकल्प लैके जदों हिंदुस्तान के तट दरिया सिंध के किनारे पहुंचे, इत्थे एक सन्यासी ठंडी रेत दे विच लेटिया होया, गर्मियां दे दिन
बड़े बेफिक्री की नींद सुता होया। सिकंदर की काफ़ी सेना लंघ गई है, नगारे वजाते सिपाही लंघ गए ने, घोड़ सवार लंघ गए ने, हाथी असवार लंघ गए ने, बहुत सारी पैदल सेना लंघ गई है। आखिरी टुकड़ी आ रही है, उस दे नाल ही सिकंदर है। ਉਹਦੀ दृष्टि उस फकीर ते पई, कहंदा इतने शोर शराबे विच भी मस्त पिया। मैं ऐसे कई बंदे देखदा, बहुत सारी खामोशी है फिर भी नींद नहीं आती, नींद दियां गोलियां खाणियां पैंदियां, पर उतने शोर शराबे विच आराम नाल लेटे होया, बहुत मस्त नींद सुता होया। दंग रह गया सिकंदर, कोल चला गया, नेत्र खुले सन्यासी दे, आख्या बादशाह सलामत किथे चले हैं। सिकंदर तो एकदम प्रश्न हो गया। सिकंदर कहंदा फकीर साईं हिंदुस्तान नूं फतेह करने वास्ते चले हैं। अच्छा ये दस बादशाह सलामत, जब तू हिंदुस्तान नूं फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा, फिर की करेंगा। सिकंदर नूं यह उम्मीद नहीं सी कि इस दे उत्ते भी और प्रश्न हो सकता, ऐसा जवाब देने तो बाद भी कोई सवाल खड़ा हो सकता है। फौरन बोलिया फकीर साईं फिर मैं होर मुल्क फतेह करांगा। अच्छा कल पे होया जब तू ओ मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेंगा। हैरान होया सिकंदर, कहने लगा फकीर साईं फिर मैं होर मुल्क फतेह करांगा। अच्छा जे तू वो मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेंगा। तो अदकी चिड़ के कहने लगा फकीर साईं फिर मैं सारी दुनिया फतेह करांगा, सारी दुनिया। सन्यासी भी किथे हार मनन वाला सी, कहने लगा अच्छा बादशाह सलामत जब तू सारी दुनिया फतेह कर लवेंगा फिर की करेगा। ते सिकंदर कहने लगा फकीर साईं फिर मैं आराम करांगा, आराम करांगा, विश्राम करांगा। ते सन्यासी कहने लगा मूर्खा इन्ने पुआड़े पा के आराम करना ही, आराम करना ही, ते आ ठंडी रेत चले मस्त नींद आ, बहुत सोहनी नींद आ। देख मैं आराम च मैनू कोई इन्ने पुआड़े पाने पैण की लोड़ पई है, कोई मैं इन्ने स्यापे कीते कुछ भी नहीं कीता, बड़े मस्त होके सो रहे। आ तू इत्थे आराम कर। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान नूं फतेह करके वापस जांदा होया सिकंदर रस्ते च ही मर गया। आराम किथे नसीब, यूनान पहुंच ही नहीं सके, घर पहुंच ही नहीं सके। संतोखी ते लोभी का पता मतलब की है, जो कुछ है जैसा भी है ठीक है, जो मेरा रंग है, जो मेरा सुभाव है, जो मेरा परिवार है, जैसा मेरा माहौल है ठीक है। ते लोभी का मतलब की है जो कुछ भी है ठीक नहीं, और ये ठीक नहीं है, इनू सुधारना है। जे नहीं सुधरता तो किसी का बिगाड़ के भी सुधारना है। आखो सतनाम। तो सारी जिंदगी बेजारी व्यतीत करनी पैंदी है लोभी नूं। इस वास्ते साहिबा ने लोभी नूं हलकाए कुत्ते नाल तशबीह दी है, हलकाए कुत्ते नाल। ज्यों कूकर हरकाया धावे दे दिस जाए, लोभी जंत न जानी भखा भख सब खाए। हलकाया कुत्ता जिहड़ा हुंदा है ना, दूजियां नूं ते वड्डदा ना, मालक नूं भी वड्डण लग पैंदा। जिसने पालिया हुंदा है ना, जिसने टुक्कर पाए हुंदे ने ओनूं भी वड्डण लग पैंदा। जिहड़ा भयो लोभ संग होरा, जिहड़ा लोभ नाल हलकाया हो जांदा है ना, दुनिया नूं ते ठगदा है, दुनिया दी जेब ते हथ मारदा ही है। जे उदा दा लग जाए तो गुरु दी गोलक भी नहीं छड्डदा। आखो सतनाम। हुण मालक नाल भी धोखा करना, हुण मालक दे नाल भी वो दगा करना है जो जगत दे नाल करना है। सो खैर मुख्तसर मैं अर्ज ये करा, जिस वक्त अखां दे च पराया धन आउंदा है, अखां दी शक्ल कुछ होर होंदी है। अखां दे च पराया तन आउंदा है, जिस वक्त अखां दे च गल कुछ होर होंदी है। जिस वक्त अखां दे च पुत्तर आउंदा है, बकायदा अखां दे च ममता टपकदी है। जिस वक्त अखां दे च मित्र आउंदा है, बकायदा एक प्यार, एक प्रेम, एक शफकत अखां दे चों टपकदी। अखां दे च इस्त्री होवे, अखां दी रूप रेखा कुछ होर हो जाती। अखां दे च मां होवे, अखां दी रूप रेखा कुछ होर हो जाती है। अखां दे च भैण होवे, अखां दी रूप रेखा कुछ होर हो जाती है। अखां दे च दुश्मन होवे, दृष्टि कुछ होर हो जाती है, नजर ही कुछ होर हो जाती है।
ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਤੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੋਵੇ ਤੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੋ, ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬੀ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਬਚਪਨੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਬਚਪਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਚਪਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁੰਨਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਪਾਰਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਸਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਉਸ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲ ਜਾਏ ਪਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲੇਗਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਦੁਆਰ ਦੇ ਪਾਂਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਸਾਈਅਤ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਚਮਕ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਦੀਸਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਟੁਕੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਬ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਪਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗੌਤਮ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਸਾਈਅਤ ਕੰਬ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਪਟੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਆਲਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੰਬ ਗਏ ਨੇ ਜਦ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਿਰੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਿਰੋਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਚਪਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾ ਏ ਬਿਦੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ। ਤੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਬੀਨਾ ਸਨ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਸਨ, ਅੰਧੇ ਸਨ, ਐਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
फिर नंद लाल इस ढंग नाल क्यों मंग कर रहे हैं कि मैनू अखां दे। नंद लाल कहंदे ने ऐ पातशाह मैनू ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ मैं ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾ ਏ ਬਿਦੇ ਦਰ ਸ਼ਰਮ ਅਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਸੌਦਾ ਏ ਬਿਦੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਾ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਖੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਸਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਸਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਅੱਖਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਮਾਫ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।